हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मर्ज सॉर्ट क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद उसके कंसेप्ट को समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, और फाइनली इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है और उसको हम एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मर्ज सॉर्ट, जैसे कि नाम से ही जाना जा रहा है कि यहां पर टू सेट ऑफ नंबर्स को हम मर्ज करते हैं सॉर्ट करते हुए। ठीक है, तो उनको सॉर्ट करते हुए दोनों को हम मर्ज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा और क्लियर होगा। तो मर्ज सॉर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 44, 33, फिर 55, 22 और 1। इस तरह से हम इसे क्या करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं। अब फिर 44 और 33 को हम क्या करते हैं, 44 फिर 33। उसी तरह यहां पर हम इसे ब्रेक करते हैं 55 और उसके बाद 22 और 11। ठीक है, उसके बाद ये 44 और 43 तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर ये 55 भी ऐसा ही रहेगा और ये 22 ब्रेक हो जाएगा 22 और 11 में। तो इसको हम तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट में नहीं आ जाए। अब जैसे हमने ब्रेक किया था उसी तरीके से इनको हम मर्ज भी करेंगे। जैसे यहां पर अगर हम इसको मर्ज करें 44 और 33 को, तो इन दोनों को सॉर्ट करते हुए हम मर्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा 33 और फिर 44। अब इन दोनों को अगर मर्ज करते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 11, 22 और ये हमारा 55 ही रहेगा। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ये सेम ही रहेगा। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो 1, 1, 2, 2, 5, 5 और फिर इन दोनों को मर्ज करते हैं। तो इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो सॉर्ट करते हुए मर्ज करेंगे तो 1, 1। अभी मैं बताऊंगा कि ये दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो ये जो सॉर्ट कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, क्या टेक्निक लगा रहे हैं। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5। तो यहां पर हमने क्या किया, जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उसको ब्रेक किया। ठीक है, जब तक ये इंडिविजुअल नंबर्स ना बन जाए, जैसे 44, 33, 55, 22 और उसके बाद 11। अब ये जैसे ब्रेक हुआ था वैसे ही मर्ज होगा। जैसे 22 और 1, 1 मिलके ब्रेक हुआ था तो मर्ज भी 22 और 1, 1 होगा। पर इस टाइम जब मर्ज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट करते हुए करेंगे। पहले ये 22, 1, 1 था, अब 1, 1, 22 हो गया। पहले ये 4, 4, 3, 3 था, अब 3, 3, 4, 4 हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं 3, 3, 4, 4 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है और ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो सॉर्ट करते हुए मर्ज करेंगे। 11 पहले आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 33 आएगा, फिर 44, फिर 55। अब बात आती है कि ये जो मर्ज हम करते हुए जो ये सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब दो नंबर को हम सॉर्ट कैसे करेंगे मर्ज करते हुए, इसको भी अभी हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि ये मर्ज कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कोई भी जो है टू सेट ऑफ नंबर्स को ले लेता हूं। तो मैं यहाँ पर 33, 44 और 1, 1, 2, 2, 5, 5 कैसे मर्ज हो रहा है उसको देखते हैं। तो ये आपका एक अलग एरे है, 33 और 44। ठीक है, और एक ये अलग एरे है 1, 1, 2, 2 और 5, 5। तो ये कैसे मर्ज हो रहा है, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा जो है रिजल्ट वाला एरे है जहां पर इन दोनों को सॉर्ट करके हम रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये आई है, ये जे है, ये दोनों कंपेयर होगा। ठीक है, 33 और 11, इसमें मिनिमम कौन सा है, 11 है। तो यहां पर 11 आ जाएगा और जिसको हम यहां लिखेंगे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका इंडेक्स बढ़ जाएगा। जे पहले यहां था, अब यहां आ जाएगा। फिर दोनों कंपेयर होंगे तो 22 जो है वो स्मॉल है तो 22 यहां जाएगा। चूंकि 22 को हमने लिखा तो ये जे आपका यहां पर आ जाएगा। फिर 33 और 55 कंपेयर होगा तो 33 जो है आपका स्मॉलेस्ट है तो 33 यहां आएगा और अब आई यहां पर आएगा।
अब 44 और 55 कंपेयर होगा तो 44 आपका क्या है, स्मॉल है, तो 44 आएगा और आई आपका आगे चला जाएगा। अब जब एक एरे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे एरे में जो भी एलिमेंट बचे हैं वो एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे 55 है तो यहां पर 55 आ जाएगा। अगर इसके आगे भी कुछ नंबर होते तो वो भी हम एज इट इज लिख देते, क्योंकि ये जो एरे है अपने आप में ऑलरेडी सॉर्टेड है और ये भी एरे अपने आप में ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर इधर के एलिमेंट्स खत्म हो जाते तो इधर के एलिमेंट्स जो बचे रहते उसको हम लिख देते, और इधर के चूंकि खत्म हो गए तो इधर के बचे हुए हमने लिख दिए। तो इस तरह से ये दोनों एरे आपस में मर्ज होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे पाइथन में, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम हम पाइथन में कैसे लिखेंगे। हालांकि इसका कंसेप्ट जो है मैं आपको समझा चुका हूं और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मर्ज सॉर्ट में कैसे जो नंबर्स होते हैं या जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं उनको हम पहले ब्रेक करते हैं और उसके बाद किस तरीके से उनको हम मर्ज करते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हम जो है प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखे हैं, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको समझाने में दूं। तो यहाँ पर हमने जो है num इक्वल टू लिस्ट और उसके बाद यहाँ पर मैप इंट कोमा इनपुट डॉट स्प्लिट हमने लिखा है। तो यहाँ पर इनपुट फंक्शन से हम इनपुट ले रहे हैं, फिर उनके डेटा को हम स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट एक ही लाइन में लेंगे और फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके मैप कर रहे हैं और फाइनली उसका लिस्ट बना दे रहे हैं। मतलब जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट का एक लिस्ट बन रहा है और उस लिस्ट का नाम क्या है, नम। फिर हम उसका लेंथ निकाल रहे हैं और फिर हम मर्ज सॉर्ट के लिए एक जो है मेथड बना दिए, एक फंक्शन बना दिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट को भेज रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लिस्ट नम को सेंड कर रहे हैं और उस लिस्ट का 0 पोजीशन और लास्ट पोजीशन, जैसे यहाँ हम बात करें तो 0 पोजीशन ये है और लास्ट पोजीशन ये है। तो अगर 5 एलिमेंट है तो क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो अगर आपका लेंथ n है तो यहाँ पर क्या जाएगा, n-1 जाएगा। तो ये हम मर्ज सॉर्ट में भेज रहे हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट में क्या हो रहा है। देख सकते हैं ये मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक लिस्ट ले रहे हैं, उसका स्टार्टिंग पोजीशन ले रहे हैं और एंडिंग पोजीशन ले रहे हैं। तो जब पहली बार मर्ज सॉर्ट कॉल हो रहा है तो स्टार्टिंग पोजीशन 0 है और एंडिंग पोजीशन 4 है, ठीक है। अब ये लूप तब तक चलेगा, या आप बोल सकते हैं ये फंक्शन जो है वो रिकर्सन है, क्योंकि आप देख रहे हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर से ही हम मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं। तो ये रिकर्सन तब तक चलेगा जब तक s लेस देन e है, मतलब जो आपका स्टार्टिंग पोजीशन है वो लेस देन एंडिंग पोजीशन होगा। तो ये क्या काम कर रहा है, जैसे आपका 44, 33, 55, 22 और 11 है। तो पहले क्या कर रहा है, ये m का वैल्यू निकाल रहा है और m का वैल्यू अगर 0 और 4 को लेके अगर m का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर m का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करके 0 और 4 को लेके m का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये क्या कर रहा है, पहला मर्ज सॉर्ट पूरे आपके लिस्ट को 0 से लेके 1 तक में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0 पोजीशन में है और 1 पोजीशन में है, और ये जो दूसरा मर्ज सॉर्ट है ये इसको 2 से लेके 4 तक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 पोजीशन में है, ये 3 पोजीशन में है और ये आपका 4 पोजीशन में, ठीक है। और ये इसी तरह से इसको ब्रेक करता रहेगा, फिर ये 0 और 1 पोजीशन को ब्रेक कर देगा, फिर ये 2 को और 3, 4 को ब्रेक करेगा, ठीक है। ये तब तक ब्रेक करता रहेगा जब तक s लेस देन e ना हो। तो यहाँ पर 0 और 1 आ गया, ठीक है, तो ये आपने ब्रेक कर दिया। अब ये 0 0 लेगा तो एंडिंग भी, यहाँ पर स्टार्टिंग भी 0 है और एंडिंग भी 0 है, तो ये बस यहाँ पर 44 ही रह जाएगा, 33 रह जाएगा, ये 55 ही रह जाएगा। पर यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो लेस देन एंडिंग है, तो ये फिर से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर 22 और 1 हो जाएगा। तो अब ये जो है पूरी तरह अलग अलग जो है ब्रेक हो चुका है जितने भी आपके एलिमेंट हैं। अब यहां से मर्ज का काम स्टार्ट होगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि ये जो पूरा कोडिंग मर्ज के लिए किस तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए मर्ज को समझने से पहले हम मर्ज के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर 55 और ये 1122 ये कैसे मर्ज हो रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 55 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 11 और 22 है, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए, ठीक है, इसका पोजीशन जो है यहाँ पर भेजा गया है, s का वैल्यू क्या होगा, 55 का जो इंडेक्स है वो 2 है और 12 का जो इंडेक्स है या 22 का जो इंडेक्स है यहाँ पर 4 है,
ठीक है। तो 2 3 4, तो यहाँ पर एस का वैल्यू 2 है, मिडिल का वैल्यू भी यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ ब्रेक हो चुका है, और एंडिंग का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, N1 और N2 जो है यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है, जिससे देखा जा रहा है कि लेफ्ट और राइट जो आपका लिस्ट है उसमें कितने कितने एलिमेंट रखा जाएगा। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 2 0 प्लस 1, तो l का जो साइज है वो 1 होगा, और N2 जो है वो R2 का साइज है, तो N2 क्या होगा E माइनस एम, तो एंडिंग जो है 4 है, और जो है m का वैल्यू जो है वो 2 है, तो 4 माइनस 2 2, तो इसका मतलब जो आपका लेफ्ट है उसका एक साइज होगा, और जो आपका राइट है उसका आपका 2 साइज होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहला लूप क्या कर रहा है, इसका पहला एलिमेंट को L में डाल दे रहा है, और इसके दोनों एलिमेंट को जो है R में डाल दे रहा है। तो अब आपका लेफ्ट लिस्ट में 55 आ गया, राइट लिस्ट में 1122 आ गया। अब ये जो आगे का लूप है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ये वाला लूप जो काम कर रहा है वो सॉर्टिंग का काम कर रहा है। अब i का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू 0 है, और k का वैल्यू s है। तो k का वैल्यू यहां पर ध्यान रखिएगा, k का वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो l ऑफ i इज लेस देन r ऑफ j, मतलब 55 क्या 11 से लेस देन है, नहीं नहीं है, तो ये एल्स पार्ट में आएगा। और एक यहां पर जो a आपका बन रहा है, ठीक है, ए का जो हमारा एरे है, ये जो ओरिजिनल एरे है उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, ठीक है, 0 1 2 3 और 4। तो के का वैल्यू 2 है, तो ए के पोजीशन में क्या आएगा, आर जे, तो आर जे का वैल्यू अभी फिलहाल क्या है 11, और के का वैल्यू क्या है 2, तो यहां पर आपका 11 आ गया, ठीक है। और ये जो आपका पोजीशन था जे का, ये यहाँ पर जे का पोजीशन है, ये बढ़ के अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये जे यहाँ से हट गया, आई अभी भी यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट लूप में आएगा तो आई लेस देन N1 बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आई का वैल्यू अभी 0 का 0 ही है, और N1 का वैल्यू 1 है। उसके बाद j लेस देन N2, बिल्कुल j लेस देन N2 है, क्योंकि j का वैल्यू आपका क्या है, अभी फिलहाल जो है j का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, जबकि N2 का वैल्यू आपका क्या है 2 है। तो फिर से यहां पर आएगा Li लेस देन Rj, मतलब 55 इज लेस देन 12, नो। फिर से यहां पर आएगा, क्योंकि k का वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब 2 से जो है वो 3 हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर ak में जो है Rj का वैल्यू आएगा, तो ये 12 जो है आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब वापस जाएगा k का वैल्यू जो है अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां जाएगा तो ये i लेस देन n1 वाला पार्ट तो ट्रू होगा, बट j लेस देन n2 वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि j का वैल्यू 2 हो चुका है और n2 का वैल्यू भी 2 है। तो इस तरह से ये यहां पर नीचे आ जाएगा। अब यहां पर देखा जाएगा कि इसका 11 और 22 तो लिखा गया, अगर एक लिस्ट आपका खत्म हो जाता है तो दूसरा लिस्ट का जो वैल्यू है वो आपका एज इट इज यहां पर कॉपी हो जाएगा। तो क्या यहां पर कॉपी हो जाएगा 55, ठीक है। तो इस तरह से 11 12 और 55 देख रहे हैं आपका शॉर्ट हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 22 था, मैंने गलती से 12 लिख के आपको एग्जांपल बता दिया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें जो है शॉर्ट कैसे हो रहा है वो देखना था, तो यहाँ पर 11 12 और 55 हो गया। इसी तरह जो है 33 और 34 भी जो है वो आपका यहाँ पर शॉर्ट हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब आपका एक लिस्ट में 33 34 है, ठीक है, क्या है 33 और 44 है, और दूसरे लिस्ट में यहाँ पर 44 है, और दूसरे लिस्ट में यहाँ पर क्या है 11 और 12, और तीसरा क्या है 55। तो इसी तरह से शॉर्ट होगा, पहले 33 कंपेयर होगा 11 के साथ, तो 11 छोटा है तो पहले 11 आ जाएगा, फिर 33 कंपेयर होगा 12 के साथ तो 12 आ जाएगा, ठीक है, फिर 33 कंपेयर होगा 55 के साथ तो अब 33 आएगा, क्योंकि 33 छोटा है, ठीक है। तो चूंकि ये वाला छोटा निकला तो अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो 44 का 45 के साथ 55 के साथ कंपेयर करेंगे तो 44 पहले आएगा और फाइनली 55 आपका बाद में आएगा। दोस्तों इस तरह से हमने जो है मर्ज सॉर्ट आपको समझाने का कोशिश किया, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट भी समझाया और उसके बाद प्रोग्राम भी आपको दे के समझाया था। तो चलिए दोस्तों अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर रन किया,
यहाँ पर मैं कुछ नंबर इनपुट कर रहा हूँ, तो 44, 33, 55, 22 और 11 सेम नंबर यहाँ पर हम डाल रहे हैं, जिस नंबर को लेके हमने एग्जाम्पल जो है समझाया है। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11, 22, 33, 44 और 55 सॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मर्ज सॉर्ट काम करता है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये प्रोग्राम जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आप लिंक में क्लिक करेंगे तो मेरे वेबसाइट में जाएंगे और वहां पर आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।